नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। 15 फरवरी को लोजपा रामविलास राजभवन मार्च निकालेगी। बता दें कि लगातार जो सरकार के खिलाफ में विपक्ष एकजुट हो रहा है, खासतौर पे शेल्टर होम मामला काफ़ी चर्चित हो चुका है। साथ ही साथ जो युवा हैं राज्य के लगातार सड़कों पे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बदले में लाठी डंडे खाने को मिलते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, तमाम चीज़ों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर पे बताया कि किन किन मसलों को लेकर सरकार को घेरेंगे और जो 15 फरवरी को राजभवन मार्च होगा, कैसे वहां पे राजभवन मार्च करेंगे और किन किन चीज़ों को लेकर सरकार का घेराव करते हुए अपनी बात महामहिम राज्यपाल के सामने रखेंगे। तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। स्वागत है और मेरे तरफ लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से सबको नमस्कार। देखिए, आगामी 15 फरवरी को आज जेपी पार्क से हम लोग गांधी मैदान से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में राजभवन मार्च हम लोग करेंगे, जिसमें कुछ बिहार का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी बिहार की आम जनता त्रस्त है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग देखे होंगे। हाल ही में जिस तरह से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से शुरुआत हुई और पटना के शेल्टर होम में जिस हिसाब से बच्चियों के साथ प्रशासन की जानकारी में प्रशासन के पदाधिकारियों के द्वारा मिली भगत से उनको देह व्यापार जैसे घृणित कार्य में भेजा जा रहा है, जिस पे 24 घंटा के अंदर सरकार उनको क्लीन चिट भी दे देती है। लेकिन आप देखे होंगे हाई कोर्ट के इंटरफेयर के बाद वहाँ FIR दर्ज किया जाता है और वहाँ के जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो पीड़ित बच्चियां हैं, वो चिल्ला कर कह रही हैं। आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने शरीर को क्षति पहुंचाने के लिए, अपनी जान तक देने के लिए अपना नस वो बेटियां बिहार की काटी हुई हैं। इस सब पे तुरंत सरकार एकदम पटना में मुख्यमंत्री के नीचे, जहां मुख्यमंत्री का राजधानी जहां बैठते हैं उसके नीचे ही 24 घंटा में आनन फानन में उनके पदाधिकारी उनको क्लीन चिट दे देते हैं। तो कहीं हाई कोर्ट के उसमें फिर FIR हुआ है। दूसरा, आप देखे होंगे पटना में जिस तरह से स्वर्ण व्यवसायी, और आप कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर ATM की लूट पर डे ना हो रही हो। पर डे किसी स्वर्ण व्यवसायी, चाहे कोई व्यवसायी आज के डेट में सुरक्षित नहीं है। जैसे ये आए थे पुराना ये कह करके कि जंगल राज था, तो हमको लगता है कि आज जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत बहुत पहले नीतीश कुमार जी के द्वारा हो गई है। कोई जिला खाली नहीं है जहां पर लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण और सबसे बड़ी चीज़, आज पुराना भय का माहौल फिर कायम हो गया है। या हम आज दुकान पर जा रहे हैं तो हमारा गहना, हमारा सामान, हमारा पैसा सुरक्षित है। ये व्यापारियों में भय की है। सारे लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और आप एक मुद्दा और भी बिहार का, जब चूँकि बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या कृषि से जुड़े हुए हमारे किसानों की है। आप देखे होंगे किसानों की जिस तरह से हर जिले में खाद को लेकर के खाद नहीं मिल रहा है, काला बाजारी से आपको खाद दम उपलब्ध है, लेकिन मानक मूल्य से बढ़ा चढ़ा करके काफ़ी, मतलब हर बोरे पे जो 50 किलो का वजन का होता है उस पर हमको लग रहा है 300-400 तक ब्लैक मार्केटिंग सरकार के पदाधिकारी की मिली भगत से हो रही है। चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिना सरकार के पदाधिकारी की मिली भगत से कोई कालाबाजारी नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ के नौजवानों को 19 लाख रोजगार बोले थे। आप लोगों के सामने मालूम है कि किसी को रोजगार मिला नहीं और सब बिहार के विशेषकर युवा आज रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, अपना हक मानने आए हैं। जैसे आप देखे होंगे कुछ दिन पहले वार्ड सचिव लोग अपना हक मानने गए थे कि 5 साल उनसे काम कराया गया, वार्ड के अंदर सचिव बना करके उनको कुछ भी सरकार के द्वारा अनुदान भी नहीं मिला और यहाँ आकर के वो हक मानने के लिए अपना आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस बर्बर तरीके से उनके लाठी से पीट करके मतलब उनको लहूलुहान कर दी। ये धरती, पटना की धरती खून की होली उस दिन खेली थी। शिक्षा का स्तर आप देख ही रहे होंगे क्या पोजीशन है। आप ही जैसे पोर्टल में हम देखते रहते हैं, जाते हैं जब किसी गांव के स्कूल में, चाहे किसी स्कूल में जाते हैं तो शिक्षकों का जो
प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बताएंगे या मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएं, इस तरह का ज्ञान है। और +2 का जहाँ जहाँ है, आप देखे होंगे, आप लोग सब लोग गांव से शहर से जुड़े होंगे, +2 में लड़कों का एडमिशन ले लिया गया है, लेकिन वहाँ पर शिक्षक नहीं है। 10th के नीचे वाले शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं, नामांकन करा दिया गया है। वो लोग बाध्य हैं कि बाहर कोचिंग करके पढ़ें, नामांकन मजबूरी है वहाँ पर उन बच्चों का, लेकिन वहाँ पर शिक्षक नदारत है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सरकार एकदम फिसड्डी है। लेकिन मानने दो व्यवस्था जो महत्वपूर्ण चीज़ है, दोनों में एकदम वो है। जब कुछ ये फ्लॉप होते हैं, जब इनके पास कुछ रास्ता नहीं होता, तो बिहार की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए विशेष राज्य दर्जे का एक मांग शुरू कर देते हैं। इनको और कुछ नहीं मिलता। जब देखते हैं जनता जनार्दन आज के डेट रोड पर कहीं से सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी का आलम हो, तब ये उठा लेते हैं कि ये विशेष राज्य का दर्जा। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले सदन में हम सांसद एक हमारे बिहार के ही जिस तरह उठाए थे कि 6,600 करोड़ रुपया इनको मिला है, उसमें 1 रुपया भी की निकासी नहीं हुई है। और ये जो केंद्र सरकार से पैसा मिलता है उसका भी सदुपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ यहाँ के अपराध, बेरोजगारी, 6,600 करोड़ रुपया इनको मिला है, उसमें 1 रुपया भी की निकासी नहीं हुई है। और ये जो केंद्र सरकार से पैसा मिलता है उसका भी सदुपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ यहाँ के अपराध, बेरोजगारी और जो इनका भ्रष्टाचार, जो इनके पदाधिकारी दिन रात लिप्त हैं, कहीं भी एक पैसा दिए बिना किसी का काम नहीं हो रहा, उस पर लगातार तब ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं।